हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3 हिंदी सेकेंड पार्ट 8 सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे आज। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम जो है सर्वनाम है, लेकिन अगर हम उस व्यक्ति के बारे में कोई बात करते हैं तो बार बार अगर उसका नाम लिखते हैं तो वो सेंटेंस भी देखने में या फिर पढ़ने में कोई अच्छा सा नहीं लगता है। तो हम उसकी जगह जब सर्वनाम का प्रयोग करते हुए लिखते हैं तो वह शब्द भी सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता है। जैसे कि राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल जो है एक संज्ञा हो गया, राहुल एक अच्छा लड़का है। लेकिन अगर उसके बारे में आगे कहेंगे कि राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, राहुल रोज़ स्कूल जाता है, तो ये सेंटेंस बार बार राहुल को यूज करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, बोलेंगे कि राहुल एक अच्छा लड़का है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह रोज़ स्कूल जाता है। अगर इस तरह से हम प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस भी पढ़ने में भी और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उससे ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि शिवम एक अच्छा लड़का है, राम और श्याम मित्र हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वे दोनों मित्र हैं। इसे इसमें है शिवम एक अच्छा लड़का है। शिवम जो एक संज्ञा है वह एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसमें सेंटेंस उससे रिलेटेड ही है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है यानी कि पुस्तक कौन पढ़ रहा है? शिवम पढ़ रहा है। तो वह जो है सर्वनाम है। जैसे राम और श्याम मित्र हैं, राम और श्याम दो मित्र हैं और वे दोनों मित्र हैं। मैं कह दिया वे दोनों मित्र हैं। वे दोनों मीन्स राम और श्याम। राम और श्याम जो है मित्र हैं। ऐसा जो है ऊपर कुछ तस्वीरें दी गई हैं, तस्वीरों के माध्यम यानी कि इसे शिवम बना दिया, इसे राम और श्याम। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, हम, तुम्हारा आदि। ठीक है, तो इस सर्वनाम की हमारी परिभाषा हो गई। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। कौन सा? प्रोनाउन। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जैसे कि सर्वनाम 5 प्रकार के होते हैं और उसका जो एक प्रकार है पुरुषवाचक, उसके भी 3 प्रकार होते हैं। और तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष के लिए किन सर्वनामों का प्रयोग होता है देखते हैं। मैं, हम, मैंने, हमें, मेरा, हमारा आदि। यानी कि जो हम हैं वो उत्तम पुरुष हैं। ठीक है, मैं, हम, मेरा, मैंने, ये जो है उत्तम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष क्या है? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति कोई बात कहता है तो जो बोलने वाला है वो उत्तम पुरुष हो गया, और जो उसकी बात को सुन रहा है वह जो मध्यम पुरुष हो गया। तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वालों के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे तुम, आप, तुमने, आपने, तुम्हारा, तुमसे आदि। यानी कि मध्यम पुरुष के लिए हम लोग कहते हैं कि आपने ये किया, तुमने वो किया, आपका है, तुम्हारा है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात की जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, वो मध्यम पुरुष हो गया, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह जो है अन्य पुरुष हो गया।
तो अन्य पुरुष में क्या आता है? वह, वे, उसने, उन्होंने, उनका आदि। ठीक है, तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी इसका नाम से निश्चय यानी कि निश्चितता है किसी चीज़ में कि यह है। जैसे तो इन सर्वनामों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जैसे कोई, कुछ। जैसे कि मुझे कुछ खाने को मन कर रहा है, तो खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या खाने का मन कर रहा है हमारा कुछ निश्चित नहीं है। कोई एक चीज़ नहीं है कि क्या खाने का मन करे, कुछ खाने का मन कर रहा है। तो ये जो है अनिश्चितता को दर्शाता है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इन सर्वनामों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए होता है। जैसे इसमें स्पष्ट हो रहा है संबंध, यानी कि संबंध प्रकट हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा देश वैसा वेश, जो पढ़ेगा सो पास होगा। यानी कि हमें जैसा देश वैसा वेश, जैसा सिचुएशन होता है, जैसी कंडीशन होती है, हमें उसके अनुरूप ही खुद को ढाल लेना चाहिए। जो पढ़ेगा सो पास होगा। एग्ज़ाम है, आप लोग पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे? पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है, और जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। यानी जो पढ़ेगा सो पास होगा। ठीक है। 5 वाला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वह कौन है, वह किससे मिलने जा रहा है, इत्यादि। इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं, हम जो किसी क्वेश्चन पूछते हैं, वह कहाँ रहता है, वह क्या करता है, तो ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं इसको। ओके, इस तरह से आप लोग का सर्वनाम का यह पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसको पूरा केयरफुली पढ़ लेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी लिखवाए जाएंगे, और इसका जो एक्सरसाइज वर्क है वो आप लोगों को सेल्फ, और उस सेल्फ करने के लिए बुक आपको रीड करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।